बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं राकेश सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राकेश में। लास्ट क्लास हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन भी किया था, फीचर्स भी देखे थे कुछ, और कौन कौन पार्टी जो है इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पार्ट है हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जब भी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने जाएंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स या टर्म्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, इसको हम लोग रिपीटेडली यूज़ करेंगे। ओके, सो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा टर्म्स ऑफ बिल। टर्म्स ऑफ बिल कहने का मतलब क्या होता है? बिल कितना दिनों का है, द पीरियड फॉर विच बिल इज ड्रॉन, कितना टाइम के लिए बिल को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ बिल है, 2 मंथ बिल है, से फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ बिल है, 3 मंथ बिल है। मतलब कहने का एक सर्टेन पीरियड जो है कितना सर्टेन पीरियड के लिए जो है बिल को ड्रॉ किया गया है, उसी को बोलते हैं टर्म्स ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसको? टर्म्स ऑफ बिल। अब आते हैं नेक्स्ट, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस जाने से पहले हम लोग जरा से जानते हैं हम लोग मैच्योरिटी क्या होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कहने का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट। ये जो 2 महीना या 3 महीना, सपोज हम लोग यहाँ मान लेते हैं 3 महीना, कितना? 3 मंथ। ये जो 3 मंथ मेरा कब कंप्लीट होगा, ये जो मेरा 3 मंथ है कब कंप्लीट होगा, उसी को जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ड्यू डेट। कहने का मतलब है आज बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, कहने का मतलब है आज बिल ड्रॉ किए हैं। से फॉर एग्जांपल आज का डेट है 28/2025। अब 3 महीना बिल, 3 महीना बाद जो है इसका ड्यू डेट आएगा। 3 महीना कहने का मतलब 3 मंथ इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो 3 मंथ अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग का जो ड्यू डेट पड़ जाएगा वो पड़ेगा 10/20/11/2025। तो ये हम लोग का क्या पड़ जाएगा? ड्यू डेट आ जाएगा। और ड्यू डेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? मैच्योरिटी पीरियड या मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस कहने का मतलब क्या होता है? डेज ऑफ ग्रेस कहने का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द मैच्योरिटी। ठीक है, बियॉन्ड द मैच्योरिटी टाइम जो हम लोग अलाउ करते हैं ड्रॉई को पे करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। अब कितना दिन जो है ग्रेस पीरियड जो है अवेलेबल होता है ड्रॉई के लिए, तो याद रखना है कि 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड और एक्स्ट्रा दिया जाता है ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर ऑन डिमांड नहीं है तो। ठीक है, सो इट इज पेबल पीरियड ऑफ 3 डेज बियॉन्ड द मैच्योरिटी पेबल ऑन अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अब जैसे कहने का मतलब है हम लोग का ड्यू डेट कितना तारीख को पड़ा है? 20/11/2025। इसमें 3 दिन और ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे, मतलब 3 डेज और यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो ड्यू डेट पड़ जाएगा 23/11/2025। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेज ऑफ ग्रेस पीरियड को ऐड किया है। तो डेज ऑफ ग्रेस पीरियड हम लोग ऐड करेंगे जब भी हम लोग को मैच्योरिटी डेट निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग बिल्स आफ्टर डेट। देखिए टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, बिल्स आफ्टर डेट। अब बिल्स आफ्टर डेट कहने का मतलब क्या होता है? क्या बिल कुड बी पेबल। बिल हम लोग जो है पे करेंगे, ठीक है, लेकिन जो डेट है कब से काउंट होगा, जो डेट है वो कब से काउंट होगा, तो यहाँ पर 2 वर्ड लिखा रहेगा, सर्टेन पीरियड आफ्टर डेट, सर्टेन पीरियड आफ्टर साइड। अगर आफ्टर डेट लिखा रहेगा इसका मतलब जो है जो हम लोग बिल को काउंट करेंगे, डेट जो काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ड्रॉ, जिस डेट को बिल ड्रॉ हुआ है उस डेट से हम लोग जो है 3 महीना को काउंट करेंगे। से फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि आपने बिल ड्रॉ किया कितना तारीख को? 20 तारीख को। इस डेट को क्या हुआ? बिल ड्रॉ हुआ। क्या हुआ बताइए? बिल ड्रॉ हुआ। तो इस डेट से हम लोग क्या करेंगे? डेट को काउंट करेंगे, मतलब 20 तारीख से हम लोग बिल को काउंट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आफ्टर डेट। अब बात आता है आफ्टर साइड क्या होता है। मान लीजिए हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया कितना तारीख को? 20 अगस्त को। कितना अगस्त को? 20 अगस्त को हम लोग जो है बिल ड्रॉ किए। ओके, अब बिल एक्सेप्ट कर रहा है जो ड्रॉअर है, सॉरी ड्रॉई जो है वो बिल एक्सेप्ट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल मान लो कि बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। कब एक्सेप्ट कर रहा है? से फॉर एग्जांपल 25/8/2025। तब जो है बिल जो हम लोग काउंट करेंगे 3 मंथ 25 तारीख से करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आफ्टर साइड। क्या बोलेंगे उसको? आफ्टर साइड। याद रखना है कि आफ्टर डेट लिखा रहेगा तो जो हम लोग बिल का डेट काउंट करेंगे, बिल ड्रॉ जिस डेट को हुआ है उस डेट से हम लोग काउंट करेंगे। अगर आफ्टर साइड दिया हुआ है तो बिल का पीरियड जो हम लोग काउंट करेंगे वो बिल एक्सेप्टेड का डेट को हम लोग बिल एक्सेप्टेड का जो डेट है वहाँ से हम लोग जो है
पीरियड को काउंट करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कहने का मतलब क्या है? सपोज दैट मान लो कि अगर ड्रॉअर है, बिल ड्रॉ किया किस पर? ड्रॉई पे। अब ड्रॉई उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करके रख लेगा। अब ऐसा भी होता है ना कि हमको भी किसी को पैसा देना होता है, मतलब ड्रॉअर जो है उसको भी पैसा किसी को देना होता है, सप्लायर को हो सकता है देना हो, तो क्या करेगा? वो सप्लायर को बिल को इंडोर्स कर देगा, दे देगा, ठीक है, और बोल देगा कि आप इस डेट को जाकर उस बंदा से पैसा ले लीजिएगा, जैसे हम लोग लास्ट क्लास किए थे, ठीक है। सो इंडोर्समेंट कहने का मतलब क्या? ड्रॉअर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन ट्रांसफर इट इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट और पार्ट सेटलमेंट ऑफ डेट, ठीक है। मतलब क्रेडिटर जो पैसा हमसे पाता हो सकता है हम फुल सेटलमेंट करवा लें या पार्ट सेटलमेंट करवा लें, ठीक है। किसको हम लोग देंगे? क्रेडिटर को, जो बिल मेरे पास रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ड्रॉअर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन ट्रांसफर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इन फुल और पार्ट सेटलमेंट ऑफ डेट। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमको पैसा का ज़रूरत अभी पड़ा, ठीक है, मान लो हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया है किस पर? ड्रॉई पर, ठीक है। ड्रॉई हमको कब पैसा देगा? 3 महीना बाद पैसा देगा, बट हमको पैसा का ज़रूरत अभी है। हम क्या करेंगे? वो जो बिल है मेरे पास वो किसके पास लेकर जाएंगे? बैंक के पास लेकर जाएंगे। बैंक हमको क्या करेगा? कुछ चार्जेस काट के हमको पैसा दे देगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं कि 10,000 का बिल था। कितना बिल था? 10,000 का बिल था। ये बिल हम लोगों ने कहाँ पर लेकर गया? ये बिल हम लोग लेकर गया बैंक। कहाँ लेकर गया बाबू? बैंक के पास लेकर गया, ठीक है। बैंक बोला कि ठीक है आप बिल हमको दे दीजिए, हम आपको कुछ चार्जेस काट के इसका पैसा दे देते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लो चार्जेस काटा 200 रुपया, बाकी का 9,800 रुपया तो मेरा खाता में चला आएगा ना, हमको मिल जाएगा ना, तो पैसा ये हमको मिलेगा, ये चार्जेस काट लेगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल कहने का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं तो एक डेट मेंशन रहता है, उस डेट के दिन हमको जो है पेमेंट मिलता है, मतलब ड्रॉई जो है वो ड्रॉअर को पे करता है। अब ड्यू डेट आ गया, अब ड्यू डेट वाला दिन जो है जो ड्रॉअर है वो ड्रॉई के पास जाएगा पैसा लाने के लिए, ठीक है। ड्रॉई क्या करेगा? बोलेगा पैसा अभी नहीं है, या पैसा अभी नहीं हो सकता है, या पैसा पेमेंट ना करे, ठीक है। जब ड्यू डेट के दिन पैसा पेमेंट नहीं करता है ड्रॉई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ द बिल, ठीक है। ड्यू डेट के दिन या मैच्योरिटी डेट के दिन जब पैसा नहीं मिलेगा या ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिसऑनर ऑफ द बिल। सो व्हेन द ड्रॉई कैन नॉट पे ऑन मैच्योरिटी डेट, जब ड्रॉई मैच्योरिटी डेट वाला दिन, मैच्योरिटी डेट कहने का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट। क्या होता है बाबू? ड्यू डेट होता है, ठीक है। तो ड्यू डेट वाला दिन अगर हम लोग ड्रॉई जो है पेमेंट नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसऑनर ऑफ द बिल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिटायरिंग ऑफ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल कहने का मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट के पहले अगर ड्रॉई जो है वो अगर पैसा पेमेंट कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ बिल। से फॉर एग्जांपल कहने का मतलब मेरा जो ड्यू डेट है, ठीक है, मतलब जिस डेट को पैसा मिलने वाला है उसके कुछ दिन पहले ही जो है हमको ड्रॉई पैसा अगर दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ या रिटायरिंग ऑफ बिल। से फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया 20/8/25 को, 20/8/25 को। अब 3 महीना बाद हम लोग का जो डेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 23/11/25। 23/11/25 ये डेट आ जाएगा हम लोग का 2025। तो 23/11/25 को पेमेंट है, मेरा ड्यू डेट है। अगर इस ड्यू डेट के पहले अगर जो ड्रॉई है अगर हमको पेमेंट कर दे रहा है, इस ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट कर दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब नेक्स्ट आता है ना रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल कहने का मतलब क्या होता है कि ड्रॉई जो है ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट के पहले जो है ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉअर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप जो है बिल कैंसिल कर दीजिए, एक और बिल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये जो ड्यू डेट है ड्यू डेट के बाद वाला डेट के लिए, ठीक है। कहने का मतलब जो 23/11/2025 है इसके बाद वाला डेट के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप बिल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अगर ड्रॉई राजी होता, अग्री होता है, तभी जो है ये बिल रिन्यूअल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है।
सो बिफोर द मैच्योरिटी द ड्रॉई ऑफ द बिल मे रिक्वेस्ट द ड्रॉअर ऑफ द बिल टू कैंसिल द ओरिजिनल बिल, जो ओरिजिनल बिल है उसको कैंसिल कर दे एंड ड्रॉ अ सेकेंड बिल ऑन हिम पेबल एट द लेटर डेट, मतलब जो ड्यू डेट है इसके बाद वाला डेट जो है देने के लिए, ताकि वो पेमेंट कर पाए। इफ द ड्रॉअर अग्री, याद रखना अग्री होगा, ठीक है, टू सच एन ऑफर, अगर इस ऑफर से ड्रॉअर अग्री होगा, अ फ्रेश बिल इज ड्रॉन फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, तभी जाकर एक फ्रेश बिल जो है ड्रॉ किया जाएगा फ्यूचर टाइम के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग द ड्यू डेट इज कॉल्ड द रिन्यूअल ऑफ बिल, और यही जो प्रोसेस है, ठीक है, डेट एक्सटेंडेड का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल, समझिएगा बढ़िया से। देखिए क्या होता है, जरा आप यहाँ पर देखिए, एन एकोमोडेशन बिल इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ अरेंजिंग द टेम्पोररी फाइनेंस। टेम्पोररी फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जो बिल हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल। अब सर ये कैसा बिल है, ठीक है, अब ये कैसा बिल है, सपोज दैट कहने का मतलब जो है, यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर कौन है, राम, और इधर है श्याम। राम ने क्या किया, श्याम पर बिल ड्रॉ किया, ठीक है, श्याम ने कुछ बेचा, राम ने कुछ बेचा क्या उसको, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, जस्ट बिल ड्रॉ किया। अब बिल ड्रॉ किया, श्याम ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, कितना महीना बाद, 3 महीना का मान लो कि इसका ड्यू डेट है, कितना महीना का ड्यू डेट है, 3 महीना। अब राम क्या करेगा, राम इस बिल को लेकर जाएगा बैंक के पास। कहाँ लेकर जाएगा, याद रखना है एकोमोडेशन ऑफ बिल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बैंक से डिस्काउंट ही होता है बिल, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। राम कहाँ जाएगा, बैंक, और बैंक से क्या करेगा, बैंक बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। से फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल है या 1 लाख का बिल है, तो बैंक से मान लो डिस्काउंट करवा लिया, तो राम को मिल गया कितना, 98,000, 2,000 रुपये जो है बैंक अपने पास रख लिया या काट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट इज ड्रॉन एंड एक्सेप्ट विदाउट द कंसिडरेशन। यहाँ कोई कंसिडरेशन जो है चेंज नहीं होगा, ना राम ने श्याम को कुछ दिया है, ना श्याम ने राम को कुछ लिया है, ठीक है। दिस बिल इज ऑलवेज डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है। जो एकोमोडेशन बिल है हमेशा जो है बैंक से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट करवा लेंगे। अगर मान लीजिए श्याम पैसा नहीं देता है 3 महीना बाद, तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इफ द बिल इज डिसऑनर नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो यही सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स था, ठीक है, जो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिपीटेडली यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों के साथ और शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।